Hello friends, welcome to my channel Mastery with Parul. Today we are talking about प्लास्टिड. आज हम बात करेंगे प्लास्टिड के बारे में. प्लास्टिड ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है. आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्लास्टिड से रिलेटेड. प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल इन यूग्लिनॉइड. यानी जितने भी प्लांट सेल हैं, अगर आपसे कहा जाए प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक और मेन डिफरेंस, सेल वॉल तो मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया है कि प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, इसी की वजह से वो ग्रीन होता है, और एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता. अगर हम में अगर ये पाया जाता तो हम कैसे नज़र आते हैं? हल्क देखा है ना, बच्चों का कार्टून में आता है हल्क, बिल्कुल ऐसे ग्रीन कलर के होते हैं, है ना, अपना खाना खुद से ही बना रहे होते हैं. एनीवेज दे बियर स्पेसिफिक पिगमेंट. ये क्या पाया जाता है इसमें? कि स्पेसिफिक टाइप का पिगमेंट पाया जाता है. आपने सुना होगा, 3rd क्लास से हम पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं इस चीज़ को. दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट. इसकी वजह से ही प्लांट का जो कलर होता है वो इसी की वजह से होता है, प्लास्टिड की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से. बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट. 3 टाइप के प्लास्टिड हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, ये ल्यूको मीन्स कलरलेस. ल्यूको को हमेशा मैं बताती हूँ आपको, ब्रेक करके पढ़ो. ल्यूको का मीन्स हो गया आपका कलरलेस, जिसमें नो पिगमेंट होता है, कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता. क्लोरो मीन्स ग्रीन कलर, और क्रोमा मीन्स होता है, कहीं भी ये वर्ड लग रहा हो तो क्रोमा को रिप्रेजेंट करता है कलर. ठीक है, जैसे क्रोमेटोग्राफी वर्ड आपने सुना होगा, तो क्रोमा वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, तो क्रोमा का मीन्स हमेशा ध्यान रखिए कि कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट. जो है वो कलरलेस है, कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता. जनरली फाउंड इन नॉन ग्रीन सेल. कहाँ पाया जाता है? ये नॉन ग्रीन सेल में पाया जाता है. क्लियर है इतनी चीज़? जो भी नॉन ग्रीन सेल होंगी उन सब में क्या पाया जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड. अब इनमें क्या क्या स्टोर होता है? जैसे अमाइलोप्लास्ट है, या देखो मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा वो पूछ लेगा अमाइलोप्लास्ट का क्या काम है. प्लास्ट लग रहा है तो आप समझ जाइए किसी प्लास्टिड की बात कर रहा है. अमाइलोप्लास्ट स्टोर करेगा स्टार्च को, इलाइयोप्लास्ट स्टोर करेगा फैट और ऑयल को. ठीक है ना. फिर एल यूरोप्लास्ट हो जाएगा स्टोर प्रोटीन. एल यूरोप्लास्ट इसको स्टोर करेगा प्रोटीन को. एक बार रिपीट कर लो. अमाइलो स्टोर करेगा स्टार्च, एलाइयो फैट और ऑयल, एल यूरो स्टोर प्रोटीन. यहाँ तक बात हो गई. इसमें ल्यूकोप्लास्ट का बता दिए, कलरलेस है. क्लोरो हम हमेशा पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. और यहाँ से ध्यान रखिए, सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन एनर्जी. जो सनलाइट होती है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने का काम ये पिगमेंट कर रहा है. क्रोमेटोफोर आर द क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन एल्गी. अब एल्गी में क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं दैट आर नॉन ग्रीन, जो नॉन ग्रीन कलर के होते हैं. एग्जाम्पल जैसे रोडोप्लास्ट है, वो रेड एल्गा में पाया जाता है. फियोप्लास्ट है, वो ब्राउन एल्गा में पाया जाता है. तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन जाते हैं. अभी मैंने आपको ग्लूकोप्लास्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया पेपर के पर्पज़ से. फिर नेक्स्ट आपको क्रोमोप्लास्ट से बता रही हूँ कि क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो क्या हैं? आर द क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन एल्गा. क्रोमोप्लास्ट एल्गा में पाए जा रहे हैं जो कि नॉन ग्रीन है, और रोडोप्लास्ट आ जाएंगे उसमें रेड एल्गा के लिए, फियोप्लास्ट ब्राउन एल्गा के लिए. फिर आ जाए क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट जैसे येलो और रेडिश कलर के होते हैं, है ना, रेडिश इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट. अब याद रखेंगे क्रोमोप्लास्ट में क्या पाया जाएगा? आपको कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जा रहा है. प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर. ये किसको प्रोवाइड करता है? कलर. फ्लावर के कलर को प्रोवाइड करता है ना. कलर में फ्लावर का जो कलर होगा, ध्यान रखें, आपकी जो पेटल होती हैं, आपने देखा है ना, आप रंग बिरंगे फूलों को देखते हैं, आपने कभी सोचा है उनमें ऐसे क्या है जो ये कलरफुल होती हैं? तो क्रोमा मैं आपको बताया कि ये कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जो पेटल होती है ना फ्लावर की, मैं आपको कभी फ्लावर का डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगी. जिनको पेटल्स, एप्पल ये नहीं पता है तो वो उनको मैं बताऊंगी. ठीक है ना. आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. तो प्रोवाइड कलर ऑफ द टू द फ्लावर फ्रूट विच इन टर्न हेल्प इन देयर पॉलिनेशन. ये किस में हेल्प करते हैं? पॉलिनेशन में और डिस्पर्जल में. ठीक है.
फूल के जो होता है ना कि इंसेक्ट इस पर आकर बैठता है, वो अपने साथ कुछ स्पर्म जो स्पोर्स होते हैं उनको स्टक करके ले जाता है, जहाँ पर बैठता है उसे खिला देगा फूल को, तो वो पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। और डिस्पर्सल यानी अपने साथ उनके स्टक हो जाते हैं, फिर जहाँ जाते हैं वो सीड छोड़ देंगे, तो वो क्या होगा, डिस्पर्सल मीडियम होता है। एयर के द्वारा हो सकता है, एनिमल से स्टक होके हो सकता है, बहुत सारे मीडियम है, कभी डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। दे आर ऑल्सो द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड। ये किस चीज़ की साइट है, मेम्ब्रेन लिपिड के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। चलिए आगे मूव कर लेते हैं। द टर्म प्लास्टिड, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई एकदम, प्लस का सिंबल लगा हुआ है, तो हम देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। द टर्म प्लास्टिड वाज इंट्रोड्यूस बाई ई हैकल इन 1866। तो मैं अपने फ़ोन से ही हमेशा वीडियो बनाती हूँ, आप इस चीज़ पे थोड़ा वो मत लीजिएगा कि ये ऑटो रोटेट खुद से हो जाता है कई बार। द टर्म प्लास्टिड वाज इंट्रोड्यूस, अब ये किसने दिया है आपका टर्म, हैकल ने दिया है 1866। यहाँ से याद रखेंगे, जैसे मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया, आपको याद आता है तो बैंड बजाते हुए ऐसे याद रखिए, है ना। तो ये क्या है, हैकल 1866। द क्लोरोप्लास्ट क्या है, आप देखिए ये है इसका स्ट्रक्चर, जो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है ना, ये है इसका स्ट्रक्चर। और ये आप देख सकते हैं, द क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन प्लांट है, और ग्रीन प्लांट में पाया जाने वाला है एक क्या है, मीजोफिल। ये आपका एक सेल के अंदर जो मीजोफिल सेल पाई जाती है ना, लीफ के अंदर मान लें यहाँ पे ये लीफ है, लीफ के अंदर पाई जाने वाली जो मीजोफिल सेल हैं, है ना, उनमें ये पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, दीज आर वेरीज इन शेप, अलग अलग शेप के हो सकते हैं, लैंड शेप हो सकते हैं, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइडल, इवन रिबन लाइक भी हो सकते हैं, रिबन के जैसे भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, रिबन के जैसे आपने पढ़ा होगा स्पाइरो वगैरह में होता है ना, रिबन के जैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें कि ऑर्गेनल विद वेरी 5 to 10 म्यूएम तक होते हैं, ये 5 to 10 म्यूएम, विड्थ जो हो जाएगी 2 to 4 म्यूएम हो जाएगा। देयर नंबर फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास टू 20 to 40 पर सेल इन मीजोफिल ऑफ द लीफ। अगर लीफ में, अगर किसी भी लीफ को जनरली मैं खोल के देखूँ तो उसमें 20 से 40 आपको मिल जाएंगे क्लोरोप्लास्ट का नंबर। और अगर हम क्लेमाइडोमोनास एक सेल है, उसकी अगर हम उसमें देखें, सेल में उसी स्ट्रक्चर में देखें, तो हमें एक प्लास्टिड तो पर सेल में मिल ही जाना है, यानी कि सेल तो बहुत सारी होती है हमारे, आपको मैंने पढ़ाया है अनकाउंटेबल सेल होती हैं, तो हर एक में एक नंबर तो मिल ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये हमेशा कैसा है, डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाली लेयर को आउटर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ये आपको शो हो रहा होगा, है ना। और इनर, अंदर वाली लेयर को हम कह रहे हैं इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है, इनर और आउटर में ये डिवाइड होती है। आपको ये ना शॉर्ट नोट, अगर आप बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, बायोटेक है आपके पास, कोई भी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी वाले बंदों को तो ये पढ़ना ही पढ़ना है, ये समझ लीजिए। ओके, अब देखिए, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमेएबल, जो अंदर वाली क्लोरोप्लास्ट है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो लेस परमेएबल, परमेएबल माने जिससे कोई चीज़ आर पार जा सके, तो ये लेस है, कम जाएगा, इसमें से जो भी चीज़ आर पार जाएगी लेकिन कम जाएगी। द स्पेस लिमिटेड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। क्या कहलाएगा ये, स्ट्रोमा कहलाएगा। जो स्पेस है इसके अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, वो क्या कहला रहा है, देखिए यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं आप, डायग्राम में आपको ये स्ट्रोमा नज़र आ रहा होगा, ये स्ट्रोमा है, ये स्पेस जो है वो स्ट्रोमा है। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज प्लेट एंड मेम्ब्रेन स्टैक कॉल्ड थाइलेकॉइड। अब ये देखिए सिक्के की जैसी संरचनाएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, ये है आपका थाइलेकॉइड। एक के ऊपर एक फ्लैटेड नंबर सैक लाइक स्ट्रक्चर रखा होता है, थैले जैसी संरचना रखी हो, सिक्के नुमा आकार होता है वैसे तो, ऐसे समझिए, और एक के ऊपर एक रखे होते हैं। आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में ही रखे होते हैं। थाइलेकॉइड आर अरेंज इन अ स्टैक लाइक द पाइल ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेना। ये ढेर की फॉर्म में होता है, एक के ऊपर एक रखे हैं ना। तो एंड इंट्रीगल थाइलेकॉइड, इनको क्या कहते हैं, एक साथ जुड़े हुए को थाइलेकॉइड कहते हैं, इंट्रीगल थाइलेकॉइड कहते हैं। देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेस ट्यूबुल्स कॉल्ड स्ट्रोमा। फ्लैट मेम्ब्रेस ट्यूबुल्स जो हैं वो क्या कहला रही हैं, स्ट्रोमा लैमेली। ये देखिए ये जुड़ रहा है ना, जिससे इस सिक्के जैसी संरचना आपको जुड़ी हुई नज़र आ रही है, जैसे समझ लीजिए पुल, दो वो रखे हुए हैं स्ट्रक्चर, उनके बीच में एक रास्ता से जा रहा है, उसे क्या कह रहे हैं हम, लैमेली, कनेक्टिंग द थाइलेकॉइड। इन थाइलेकॉइड को जोड़ने का काम ही कर रहा है स्ट्रोमा लैमेली का काम है ना।
ऑफ द डिफरेंट ग्रेन। द स्ट्रोमा ऑफ द, आगे पढ़ते हैं हम, द स्ट्रोमा ऑफ द, वेट ओके, देखते हैं क्या है। ये है क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है ऐसे एंजाइम को जो कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में और प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करे। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया है। माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में ही अपना डीएनए होता है, ऐसे समझिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका राइबोसोम भी होता है इनमें। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थाइलेकॉइड। क्लोरोफिल पिगमेंट हमें सब पूछ लिया जाए ना क्वेश्चन, क्लोरोफिल कहाँ है भाई, पूरे क्लोरोप्लास्ट में तो कह दोगे आप, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ है, तो इन थाइलेकॉइड में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये एक्टिव हो जाता है सनलाइट जैसे इस पर पड़ती है ना। अभी आपने कभी सुना होगा, मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ मोस्टली, कि आपकी स्किन भी जैसे सनलाइट पड़ती है तो डार्क होने लगती है ना। साउथ अफ्रीका चले जाइए, एकदम ब्लैकिश लोग मिलेंगे, है ना। इधर अमेरिका भेज दूँ मैं आपको, एकदम गोरे गोरे सुंदर सुंदर कन्याएं बच्चे मिलेंगे। तो उसका रीज़न क्या है, आपकी जो स्किन है उसमें मेलानिन प्रोडक्ट होता है। उस मेलानिन प्रोडक्ट की वजह से जो स्किन जिसमें वो कम होगा तो वो तो साफ़ सुथरे से एकदम सुंदर से दिखाई देंगे, और जिनमें ये बढ़ा हुआ होता है, एक्टिव ज़्यादा होता है, वो काले दिखाई देते हैं, है ना। और सनलाइट में आप ही को थोड़ी देर में बैठा दूँ तो आपकी स्किन देखो कैसी हो जाएगी। क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में भी वो कुछ मात्रा में तो है ना। वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, सबकी स्किन सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। ऐसी प्लांट में ये प्रेजेंट होता है पिगमेंट, सनलाइट पड़ते ही एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। आर प्रेजेंट इन थाइलेकॉइड। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर। जो राइबोसोम होता है क्लोरोप्लास्ट, है ना, राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का जो राइबोसोम होगा इसमें वो 70S होगा, ठीक है। याद रखेंगे इतनी चीज़ कि 70S टाइप का राइबोसोम्स में पाया जाएगा। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया दे आर ऑल्सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल हैविंग डीएनए। ये सेमी ऑटोनोमस है, इसका खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, और भाई खुद का आरएनए लेके बैठा हुआ है। ये क्या क्या, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम एंड वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अलग तरीके मॉलिक्यूल भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें इसमें दे रखी हैं आपकी बुक में, तो उसको भी समझ लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये हैं एंडोसिम्बायोटिक बायोंट इन यूकेरियोटिक सेल। ये क्या है, अंदर की ओर पाए जाने वाले, एक दूसरे से कोरिलेशन बैठाने वाले एक टाइप की क्या है, सिम्बायोंट है। सिम्बायोटिक जो एक को, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे होते हैं। एंडो माने अंदर पाए जाने वाले, और सिम्बायोंट माने जो एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाने का काम कर रहे हैं यूकेरियोट्स में, ठीक है ना। अब आ जाएं, बोथ आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल और बोथ आर एनवलप्ड बाई 2 यूनिट मेम्ब्रेन। दोनों पे ही यूनिट, ये सिमिलरिटीज़ हो गई, दोनों पे ही क्या पाई जा रही है, मेम्ब्रेन पाई जा रही है, आउटर और आउटर स्मूथ एंड परमेएबल, इनर इनफोल्ड एंड सेमी परमेएबल, है ना। ये सेमी परमेएबल पाई जाती है, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं हिंदी में से, जिसमें से कुछ सेलेक्टिव पदार्थ ही अंदर बाहर हो सके। बोथ हैव सर्कुलर डीएनए, दोनों में ही सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। याद रखना इस पॉइंट को, भूल नहीं जाना, फिर कहोगे पारुल मैम ने बताया था, हमें याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, देखिए तो ये क्या है आपका, क्या है ये है सर्कुलर डीएनए। 3 टाइप ऑफ आरएनए एंड 70S राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होता है। 3 तरह के आरएनए हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, और 70S राइबोसोम्स। बोथ आर एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गेनल एंड फॉर्म ATP बाई सिमिलर मैकेनिज्म, ठीक है। दोनों ही क्या हैं आपके, एनर्जी प्रोवाइड करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनल्स बोलेंगे, ठीक है। बोथ अकर ओनली इन यूकेरियोटिक आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ये ही आपको यूकेरियोट्स में पाए जाएंगे। मैं आपको इसे डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, यूकेरियोट और प्रोकैरियोट, तो वहाँ से जाके वीडियो से चेक कर लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, और 1-2 दिन का गैप हो गया था तो डोंट माइंड। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले मैं आपके लिए ये मटेरियल लेके आती रहूँ, स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बाय।